नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की चौथी क्लास, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं परिस्थिति से मिले जुले प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अब तक हमने 3 क्लासेस को अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है। चौथी क्लास को अब आप देखिए। ऐसे ही हम बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे और हम एक एक टॉपिक का डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप केवीएस की शून्य से शिखर तक निशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर की चौथी क्लास। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2022 मुख्य विषय है इसका इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। फिर अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 में इसका मुख्य विषय था एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 में इसका मुख्य विषय था विरासत और जलवायु। अगला है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल 2022। इसका मुख्य विषय था सेक्यूरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2022। मुख्य विषय था सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अगला है, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च 2022। इस बार इस दिवस का संदेश यूएसए के प्रसिद्ध ओपेरा थिएटर और फेस्टिवल डायरेक्टर पीटर सेलर्स ने दिया था। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च 2022। मुख्य विषय था टीबी को समाप्त करने हेतु निवेश करें, जीवन बचाएं। अप्रैल 2021 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तथा जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला टीबी मुक्त घोषित हुआ है। ये पूछ सकता है कि कौन सा जगह टीबी मुक्त घोषित हुआ गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का जो बडगाम जिला है वो टीबी मुक्त घोषित हुआ है। अर्थ आवर 2022 26 मार्च 2022 को मनाया गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2022। मुख्य विषय था पूर्व चेतावनी और शीघ्र कार्रवाई। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2022। मुख्य विषय भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2022। मुख्य विषय था वन और सतत उत्पादन एवं उपभोग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 2022। मुख्य विषय था वैक्सीन्स फॉर वर्क फॉर ऑल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2022। मुख्य विषय था फेयर डिजिटल फाइनेंस। SRFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अभी 2021 का ही आया है ISFR। इसमें जितने भी वृक्षारोपण वनारोपण से प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो अभी यही रिपोर्ट आई है, तो इसको अभी आप लोग को यही याद करके जाना है। जब लेटेस्ट आ जाएगा तो उसको देखिएगा। तो ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है 71.38 मिलियन हेक्टेयर। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 9.57 मिलियन हेक्टेयर। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है ये। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? 1540 वर्ग किलोमीटर, 0.22% की। वर्ष 2019 की तुलना में आप देख सकते हैं 19 में आया था, फिर 21 में आया है, तब हो सकता है 2023 में आए, तो अभी आपके लिए यही लेटेस्ट है। तो वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से 5 राज्य, ये पूछता है सीक्वेंस, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य, सबसे पहले आंध्र प्रदेश,
647 वर्ग किलोमीटर, फिर तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, फिर ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर, फिर कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर, फिर झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? उत्तर प्रदेश में वनावरण है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15%। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 12 वर्ग किलोमीटर की। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ISFR 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। पहला है मिजोरम 84.53%, फिर अरुणाचल प्रदेश 79.33%, फिर है मेघालय 76.00%, फिर है मणिपुर 74.34%, फिर है नागालैंड 73.90%। ISFR 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? 17। सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में रैंक प्रदान की गई 180 देशों क्षेत्रों को। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को, फिर फिनलैंड को, फिर न्यूजीलैंड को। तीनों का स्कोर 88, यानी संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। ये पहला, दूसरा, तीसरा स्थान नहीं है, प्रथम स्थान तीनों को मिला है, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। 2022 का भी हम जल्दी ही ये सब ला देंगे, तो आप अभी 2021 का याद कर लीजिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रष्ट देश है दक्षिण सूडान, रैंक है 180, स्कोर है 11। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 85वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 85वां, स्कोर है 40। प्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 82वां। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में शामिल देशों की संख्या है 194। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान है डेनमार्क का। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शामिल देशों की संख्या है 30। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान है नॉर्वे का। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 18वां। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शामिल देशों की संख्या है 113। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 71वां। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आयरलैंड को। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में शामिल देशों एवं क्षेत्राधिकार की संख्या है 139। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में शामिल शीर्ष 3 देश क्रमशः हैं डेनमार्क प्रथम, नॉर्वे दूसरा, फिनलैंड तीसरा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में अंतिम स्थान पर स्थित देश है वेनेजुएला। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 79। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में इतने देशों को उनके नवाचार पारितंत्र के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है 132। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया स्विट्जरलैंड ने। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 46, वर्ष 2020 में 48वां स्थान। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश है भारत। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व के शीर्ष 100 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल भारतीय शहर है बेंगलुरु, दिल्ली तथा मुंबई।
ये अभी 2021 वाला आप लोग देख लीजिए, 2022 का मैं अलग से जितना भी अपडेट होगा उसको डाल दूंगी। वैसे भी आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है तो आपसे 21 का भी पूछेगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है आइसलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 140वां। वर्ष 2020 की तुलना में 28 स्थानों की गिरावट। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 में रैंक प्रदान की गई थी विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं को। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड को। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान रहा 43। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग के 33 वर्षों के इतिहास में वर्ष 2021 में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ पहली बार। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में रैंकिंग प्रदान की गई 163 स्वतंत्र देशों क्षेत्रों को। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है यूरोप। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 135वां। नुम्बियो द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में जिन 3 देशों में सबसे कम अपराध दर्ज किए गए वे हैं कतर, यूएई और ताइवान। नुम्बियो द्वारा जारी क्राइम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 76। दिसंबर 2021 में कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान है 119। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 165 देशों की सूची में निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाला देश है सीरिया। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 165 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 10वां, स्कोर है 69.22। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में उच्च प्रदर्शन करने वाले G20 समूह के देश हैं यूके, भारत, जर्मनी एवं फ्रांस। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क, चौथी रैंक। प्रथम तीन स्थान रिक्त रखे गए हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान पर है कजाखस्तान, 64वां स्थान। नवंबर 2021 में लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को। लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 101वां, कुल 167 देशों में। सामाजिक न्याय हेतु मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ताओं में किस देश की प्रधानमंत्री शामिल हैं? जनवरी 2022 डेनमार्क, मेटे फ्रेडरिक्सन। किसने विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया? दिसंबर 2021 जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी संधि को मंजूरी दी? दिसंबर 2021 पोलैंड। प्रसार भारती ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न जो प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित है। 23 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है राधिका बत्रा भारत, जारा जोया अफगानिस्तान, वेवेसा नकाटे युगांडा तथा यूरोपीय संघ की प्रमुख वर्सुला वोन डेर लेपेन। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं डॉक्टर राजीव बहल। 22 सितंबर 2022 को हिलेरी मिल्टन का निधन हुआ। वह थी प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका तथा 2 बार बुकर पुरस्कार उपन्यास वुल्फ हॉल के लिए वर्ष 2009 में तथा उपन्यास ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए 2012 में प्राप्त करने वाली पहली महिला।
तो ये उपन्यास हो सकता है नाम पूछ दे। वुल्फ हॉल के लेखक कौन है, या ब्रिंग अप द बॉडीज उपन्यास के लेखक कौन है, हिलेरी मिल्टन, या पूछ दे जल्द ही हिलेरी मिल्टन का निधन हो गया, वह थी। तो ऑप्शन में बहुत सारा रहेगा, तो ये प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका थी। सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित हरमन कैस्टेन अवार्ड जर्मन पेन अवार्ड 2022 से सम्मानित भारतीय लेखिका एवं कवित्री हैं मीना कांडासामी। सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। सितंबर 2022 में आरबीआई द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी। सितंबर 2022 में भारतीय महिला उद्यमी एवं वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वाति पिरामल। सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है हंगरी के राजनयिक कसाबा कारोसी ने। सितंबर 2022 में कैथरीन कोलोना भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही, वह थी फ्रांस की विदेश और यूरोपीय मामलों की मंत्री। सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया 18 सितंबर को। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार नियुक्त हुए हैं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में नए यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं ऑस्ट्रिया के राजनयिक वोल्कर टुर्क। 10 सितंबर 2022 को प्रोफेसर बी बाल का निधन हो गया, वह थे प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पूर्व महानिदेशक। अगला है सितंबर 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है विनेश फोगाट। 11 सितंबर 2022 को जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती महाराज का निधन हुआ, वह थे गुजरात स्थित द्वारका शारदा पीठ एवं उत्तराखंड स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रसिद्ध भाला है, ये भाषा गलत दे दिया, ठीक है, ये प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। सितंबर 2022 में सिंगापुर सरकार द्वारा सराहनीय सेवा पदक सेना पिंटर जसा जेमिलंग टेरेरा से सम्मानित भारतीय हैं भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सेवानिवृत्त सुनील लांबा। 6 से 7 सितंबर 2022 के मध्य इंडिया आइडियाज समिट 2022 आयोजित हुआ नई दिल्ली में। सितंबर 2022 में वर्चुअली प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सितंबर 2022 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। सितंबर 2022 में भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम जिला न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, कहाँ के, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के। सीनेट की मंजूरी के बाद वे किसी अमेरिकी जिला अदालत में दक्षिण एशियाई मूल के पहले न्यायाधीश होंगे। सितंबर 2022 में ब्रिटेन के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है लीज ट्रस्ट। मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद वह इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला हैं। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्पित किया भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को। सितंबर 2022 में प्रसिद्ध कॉफी ब्रांड स्टारबक्स के नए CEO नामित हुए हैं भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन। सितंबर 2022 में ब्रिटेन के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है लीज ट्रस ने। मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद वह इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला हैं। UAE के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को।
11 अगस्त 2022 को किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण किया है? जगदीप धनखड़। 25 जुलाई 2022 में वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने किन्हें भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई? द्रौपदी मुर्मू, भारत की 15वीं राष्ट्रपति। वे जनजाति समुदाय से भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं। वे किस जनजाति से हैं? संथाल। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? देहू, पुणे। बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? 15 मई 2022 माणिक साहा ने। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 28 मार्च 2022 प्रमोद सावंत। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए जो आपको याद ही करना है। 4 सितंबर 2022 को भारत के प्रमुख उद्योगपति एवं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ, साइरस पॉलन जी मिस्त्री। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए, गोरखपुर से लोकसभा सदस्य एवं अभिनेता रवि किशन शुक्ला। सितंबर 2022 में एनएचपीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है यमुना कुमार चौबे ने। दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? पुष्कर सिंह धामी ने। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री बने एन बीरेन्द्र सिंह। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने। अगस्त 2022 में पेटीएम ने किसे पुनः 5 वर्षों के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया है? विजय शेखर शर्मा। 26 जुलाई 2022 को किसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? आशीष कुमार चौहान। 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? एकनाथ शिंदे ने। जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। जून 2022 में कौन प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतिरिक्त प्रभार नियुक्त हुए हैं? मयंक कुमार अग्रवाल। जून 2022 में कौन आरबीएल बैंक के नए एमडी और जून 2022 में आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं? आर सुब्रमण्यम कुमार। जून 2022 में किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल। किस भारतवंशी शिक्षाविद को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज निर्धारण समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर स्वाति धिंगरा को। ठीक है, फिर है किसको भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजीव बजाज ने। इन्हें किस अवधि के लिए नियुक्त किया गया है? वर्ष 2022-23 के लिए। किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कैंपबेल विल्सन को। पद्म श्री से सम्मानित संस्कृत के किस व्याकरणाचार्य का निधन हो गया? प्रोफेसर भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री। किस भारतीय अभिनेता एथलीट का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? प्रवीण कुमार सोबती। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक कौन बनी है? शुक्ला मिस्त्री। परीक्षा दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। वह पहली भारतीय महिला जिसने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह किया? प्रियंका मोहिते। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? पंडित शिव कुमार शर्मा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का निधन हो गया? मेघालय। मेघालय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। किसको केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। किसको नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया है? बबीता सिंह। महान गायक और संगीतकार जिनका 69 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? बप्पी लाहिरी।
एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दिनेश प्रसाद सकलानी। किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को। किसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। भारत रत्न से सम्मानित किस भारतीय पार्श्व गायिका का निधन हो गया? लता मंगेशकर। 6 फरवरी 2022 को हुआ था। भारतीय संगीत उद्योग में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1989 में। इन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? वर्ष 2001 में। ओडिसी शास्त्रीय गायक जिनका 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, पंडित दामोदर होता। कर्नाटक के कबीर के रूप में जाने जाने वाले इब्राहिम नबी साहेब सुतार का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? कला। किसकी 100वीं जयंती मनाई गई है? पंडित भीमसेन जोशी की। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 4 फरवरी 2022 को। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल। किसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर एम जगदेश कुमार। भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन है जिन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आईएएफ की झांकी में हिस्सा लिया? शिवांगी सिंह। किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? मिलेना साल्विनी। किस पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया? बुद्ध देव भट्टाचार्य। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल। यूएनडीपी इंडिया का प्रथम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बना है? प्राजक्ता कोली। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? नारायण देवनाथ। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र गोयनका। किस प्रसिद्ध पत्रकार का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? सैम राजप्पा। वे किस समाचार पत्र से जुड़े थे? द स्टेट्समैन। उन्हें किस वर्ष राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2017 में। 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी? कथक नृत्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया आर्थिक परामर्शदाता मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? पियरे ओलिवियर गॉरिचस। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। हाल ही में गोवा सरकार ने किसे राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है? प्रताप सिंह राणे। अब परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। किसको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? मनोज तिवारी। भारत के किस प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया? राहुल बजाज। ये किस दोपहिया वाहन कंपनी के चेयरमैन थे? बजाज ग्रुप। किसको पुनः टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? एस किशोर। तो ये थे आज के 100 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।